हमारा आज का विषय है कविता घर की वापसी, जो धूमिल द्वारा रचित कविता है। इसमें जो आपको बताया गया कविता के माध्यम से धूमिल जी की गरीबी से संघर्ष कर रहे परिवार की दुख भरी कविता। कोई भी व्यक्ति अपने रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रेम, ममता, स्नेह, सुरक्षा, ऊर्जावान रिश्ते चाहता है। वह एक ऐसा घर चाहता है जहां उसे घर में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध मधुर, परिपक्व, ऊर्जावान हो। परंतु इस कविता में जिस घर का उल्लेख किया गया है उसकी अपनी त्रासदी अर्थात पीड़ा है, समस्या है। त्रासदी पीड़ा यह है कि उस घर के लोगों के बीच आपस में संवादहीनता की दीवार खिंच गई है। इस संवादहीनता का कारण गरीबी है। ऐसा नहीं है कि ये परिवार पैसे की ओर आकर्षित या धन का लालच रखता है। ऐसा नहीं है कि इसमें गरीबी इसलिए है कि सभी धन का लालच या पैसे का लालच है, बल्कि सच ये है कि उनके पास खाने की भी दिक्कत है और जो जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी ले नहीं पाता। इसलिए ये गरीबी के कारण संवादहीनता है। बल्कि सच तो यह है कि परिवार के सभी सदस्य, सभी लोग एक दूसरे की मजबूरी और लाचारी को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए वे एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। यह परिवार गरीबी से लड़ते लड़ते इतना ऊर्जाहीन, दीनहीन, जर्जर हो गया है कि आपसी रिश्तों को जीवित रखने के लिए जिस संवाद और ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह समाप्त हो चुकी है। परिवार के 5 सदस्य हैं, सभी के बीच खून का रिश्ता है, परंतु गरीबी के कारण ये सभी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये संवादहीनता इनके बीच आपस में भाषा रूपी जर्जर ताले को खोल भी नहीं पाती है। यहाँ तक कि ये आपस में एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों, कर्तव्यों को भी गरीबी के कारण पूरा कर पाने में असमर्थ हैं, अर्थात बिल्कुल मजबूर हैं। गरीबी इनके रिश्तों को आपस में जिंदा रखने में बड़ी बाधक है। अब इस सीधा ये इस पाठ का मूल है, इस कविता का मूल है जो आपको समझाया गया है। अब इसके हम सीधे प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। घर एक परिवार, परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर कवि ने 5 सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें मानता है। ऐसा क्यों है? कवि ने अपने परिवार में 5 सदस्यों का उल्लेख किया। वह कविता में इन्हें 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहता है कि वे आंखों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, बस उनकी आंखों में देखकर ही उनके हृदय में व्याप्त दुख, दर्द, प्रसन्नता आदि का इत्यादि का आभास होता है। ये 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहता है कि उनमें फिजिकली कुछ नहीं है, देखने के लिए 5 जोड़ी सिर्फ आंखें हैं। अब प्रश्न 2 में देखिए, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो थामे हुए हैं। कवि की पंक्तियां हैं बीच में। अब इससे कवि का क्या अभिप्राय? पत्नी की आंखों से उसे हिम्मत मिलती है, वह हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। वह अपनी आंखों के माध्यम से उसके आत्मसम्मान को बनाए रखती है। विषम परिस्थिति में उसकी आंखें उसे सही दिशा बताती हैं, इसलिए वे आंखें नहीं हाथ हैं। पत्नी की आंखों में उसे दिलासा, हिम्मत और प्रेम मिलता है, उसे लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसलिए आंखें ये सभी कार्य हाथ करते हैं। इसलिए आंखों के माध्यम से कवि ने उसे हाथ कहा है कि आंखें हैं जो मेरी पत्नी की हाथों का कार्य करती हैं। अब प्रश्न 3 में देखिए, वैसे हम सौजन हैं, करीब हैं। अब ऐसी पंक्ति आई हैं तो कवि ने क्यों कहा है? अगर अमीर होते तो क्या सौजन और करीब नहीं होते? इसमें कवि ने यह बात बहुत सोच समझ कर बोली है। गरीबी यदि रिश्तों में खिंचाव पैदा करती है तो अमीरी रिश्तों के मध्य दरार बन जाती। अधिक धन के कारण मनुष्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लालच तथा समय की कमी रिश्तों में खटास भर देती है।
ज़्यादा पैसे होना भी गलत है और कम पैसे होना भी गलत है। धन कमाने की चाहत में लोग परिवार को भूल ही जाते हैं, दूसरे उस धन पर कब्जा जमाने के लिए परेशान रहते हैं। अतः रिश्तों की आत्मीयता समाप्त हो जाती है। कवि का परिवार 5 सदस्यों का है और सब एक दूसरे से खिंचे अवश्य हैं, परंतु उनमें आत्मीयता भरी पड़ी है, वे अलग नहीं हैं। प्रश्न 4 में देखिए कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर में घोर गरीबी है। गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव न व तनाव है, जिसके कारण सब एक दूसरे के समान जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। करीब होते हुए भी हम अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाते। प्रश्न 5 में देखिए काव्य सौंदर्य पूछा गया है। पहले क्या में क्या को काव्य सौंदर्य लिखना आपको। कवि माँ की आंखों को बस के 2 पंचर पहिए कहकर माँ की अंधी आंखों के विषय में बता रहा। इस तरह उसने प्रतीक के रूप में बस के 2 पंचर कहा है, 2 पहियों को पंचर कहा है। पड़ाव शब्द को वह प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इसका अर्थ है माँ के जीवन का अंतिम समय है, वह कब भगवान को प्यारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। अतः प्रतीकात्मकता का समावेश, पंक्ति की विशेषता की दृश्य बिंब साकार हुआ है। पंक्ति में पंचर पहिए अनुप्रास अलंकार की छटा बिखेरते हैं। इसमें आंखों को पंचर कहा गया है, की तरह दिखाया गया, पहिए कहा गया है, जो रूपक अलंकार को दर्शाता है। इसमें अलंकार कौन सा आया है? रूपक अलंकार आया है। और ख में देखिए पिता की आंखों को लोसाई की ठंडी सलाखें बताई गई है। इस पंक्ति में प्रतीकात्मकता का सहारा लिया गया है। भाषा सहज और सरल है। ये आपके प्रश्न हैं जो आपको ध्यान से कर लेने हैं। धन्यवाद।